रमेश बिधूड़ी जी को रेजिग्नेशन की मांग लेकर आप आए हैं आज? हाँ, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और वो कहीं दिखने भी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो डर्टी बना रहा है उसकी वजह से ही हमारा जो यूथ है आज वो डर रहा है। शायद मैं एक मेजॉरिटी रिलीजन से आती हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ। मैं अपने दोस्तों के बारे में जो मुस्लिम है मैं सोच भी नहीं सकती उनको कैसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है आसपास लोग, नॉर्मल सी चीज़ है, कैब ड्राइवर अगर मुसलमान है तो लोग हेजिटेट करते हैं जाने के लिए। अगर आपके साथ वाला दोस्त अगर मुसलमान है उसकी प्लेट से खाने से दिक्कत होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा बड़ा बन रही है और एक साल ऐसे बढ़ा जा रहा है। 2014 से जो हम कम्युनल वायलेंस और कम्युनल चीज़ें देश में देख रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें दिख रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेटमेंट्स देख के अब लोगों को लगेगा अच्छा वो लोग बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, तो हमें क्या दिक्कत है, हमारा कोई क्या उखाड़ेगा, हमें तो कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है, बोल दिया निकल जाओ। मोदी शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संसद से बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। मेरे पीछे ये छात्र संघ है जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर धरना प्रदर्शन करने आए हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं उसके बाद से उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, सिर्फ चेतावनी देकर उनको छोड़ देना काफ़ी आक्रोश जनता में पैदा कर रहा है। जन आक्रोश इससे हो चुका है और सारी जनता ये मांग कर रही है कि रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई की जाए। काफ़ी सारे सांसद के बयान आए हैं, विपक्षी पार्टियां बीजेपी को लगातार निशाना साधे हुए हैं, तो आज ये छात्र भी सड़कों पर उतरे हैं और एक ही मांग को लेकर कि रमेश बिधूड़ी को सजा होनी चाहिए या फिर उनको बर्खास्त कर देना चाहिए संसद से, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं उसके बाद भी बर्खास्ती ना होना किस ओर संदेश दे रहा है और क्या लगता है कि आगे रमेश बिधूड़ी की बर्खास्ती हो पाएगी या फिर इस चेतावनी देके जो छोड़ने वाली बात की गई है उसी पे लोग टिके रहेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम आहाना है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने जो आए हैं, जो रमेश बिधूड़ी ने जो शब्द बोले हैं इतने आपत्तिजनक हैं कि इतना हंगामा उस पर हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस तरीके के शब्द का संसद में इस्तेमाल हो जाना किस तरफ क्या चीज़ें दर्शा रहा है? आप जिस कैंपस में भी खड़े हैं वहाँ का रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी का, आपको पता चले दिखेगा है कि हमारा जो कंट्री है यूनिवर्सिटी भी कंट्री का पार्ट ही होता है। डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लोग रहते हैं यहाँ पर, बट एक भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान इलेक्शन में ना उठाया गया था, जिसका अभी ABVP जो यूनियन में बैठा है ना कोई उठाया गया था और ना ही कोई जीता है। अब संसद में अगर ऐसी बातें बोली जा रही है तो आप खुद सोचिए कि जो सड़कें हैं जिनमें हम चल रहे हैं उनमें ये बातें कितनी आम हो गई होगी। हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट, ये सब तो चलता ही रहता है। इन चीज़ों पे तो बात करनी है। अब पहले इनका बृजभूषण का सीन था, इनका एक पार्लियामेंटेरियन कुछ भी बोल रहा है, हरासमेंट कर रहा है, उस पर ये लोग चुप बैठे रहे। तो अभी तो हरासमेंट में कुछ नहीं बोले ये लोग, भाजपा सरकार। किसी के धर्म पे ऐसी टिप्पणी करना, संसद में जाके धर्म के मुद्दे को उठाना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ऐसी चीज़ बोलना काफ़ी अलग चीज़ें हो जाती हैं। जबकि देश में जब ऐसी चीज़ें चल रही हो कि कहीं भी दंगे हो सकते हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है, उस समय संसद में एक धर्म को लेकर इतनी बड़ी चीज़ बोल देना, आतंकवादी तक उनको बोल देना, ये क्या देश को किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, नुपुर का जो स्टेटमेंट था जो पहले निकला था, इनको उस चीज़ से भी सबक सीख लेना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, नुपुर भी हमारे कैंपस से ही निकले हैं, तो आप खुद सोचिए कि ये इस लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे ही बच्चों को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, जो भी हो सकता है, ये इनके लिए बातें बोलना तो बहुत आसान है। ये लोग हरासमेंट कर सकते हैं, ये लोगों का मर्डर्स करवा सकते हैं, बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये बोलना तो अब इनकी राजनीति खुले में कर रहे हैं ना, अब डर ही नहीं रहे हैं। मतलब सीधा सीधा बीजेपी को बोल रही हैं आप ये कि इतने बड़े लेवल पे चीज़ें करवा सकते हो और अब एक चेहरा निकल कर आया है। अब ये खुले में बोल रहे हैं, उसके बाद उनके आसपास जो रेस्टोरेंट वगैरह बैठे हुए थे वो सब हंस भी रहे हैं, वो सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। मतलब मुझे जब ये स्टेटमेंट बाहर आया तो मुझे नहीं लगता किसी को भी हैरानी हुई होगी, क्योंकि उनकी राजनीति इस प्रकार की है। इसी प्रकार की चीज़ें हम कैंपस लेवल पे भी देखते हैं। आप एक ऐसा स्टूडेंट एक स्टूडेंट अगर ऐसी सी चीज़ें बोलता है, कैंपस में भी हमें हरासमेंट फेस करना पड़ता है। कैंपस में भी अगर आप वोट बैंक देखोगे, आप वोटर शेयर देखोगे, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को कितना वोट पड़ रहा है, एक मुस्लिम के नाम पे किस तरह का इलेक्शन में किस तरह की बातें आ रही है। तो पार्लियामेंट में तो मुझे नहीं लगता बहुत ही हैरानी की बात हम लोगों के लिए, जो लोग एक्टिविज्म का पार्ट रहे हैं, जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम खुद को सेक्युलर कहते हैं और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ हम
ऊपर देखते हैं, मतलब हम लुक अप टू करते हैं कि वहाँ पर हमारी चीज़ों को सुना जाएगा, वहाँ पे जो जनता की आवाज़ है, जो आम जनता है, उसके मुद्दे वहाँ पहुँचेंगे। मुद्दे पहुँचने के बजाय ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऐसी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, तो क्या देश की जनता का सही में विश्वास रह पाएगा अपनी सरकार पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग, जब मोदी जी भी हैं, वो अपने आप को एक भाजपा का नेता समझते हैं। उनको पहले अपने दिमाग में ये चीज़ डालनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो सबके नेता हैं, वो हम सबके हैं। तो अगर उनके ही पार्टी से कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा है तो वो किस चीज़ से डर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 100% जो वोट शेयर है वो बिल्कुल भी नहीं जाता बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी से। बहुत वोटर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के भी, क्योंकि वो अपने लीडर, एक अच्छे लीडर को चुनना चाहते हैं आके। अगर आप ऐसी कम्युनल चीज़ें कर रहे हो, पहली बात तो ये लोग वो वाला पार्टी है ना जो इतिहास को पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को इतिहास को पढ़ के नहीं आ रही, क्योंकि उनका इतिहास ही नहीं है। वो जब मोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में जब अपना सिलेबस डालने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, तो क्या आर्ट करेंगे? आप सावरकर का हिस्ट्री तो डाल नहीं सकते हो, आप गॉडसे का हिस्ट्री तो डाल नहीं सकते हो, क्योंकि उससे आप खुद ही शर्मा जाएंगे। आप हमारा हिस्ट्री पढ़ा के अम्बेडकर को छुपा रहे हो। अब टेक्स्ट बुक से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनसे अम्बेडकर हट चुका है, तो आप ऐसी चीज़ें खुले में कर रहे हो। तो हमें धीरे धीरे दिख रहा है आप किस तरह से बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, आप किस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, और अब तो आप खुले में ही ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज़ कर रहे हो। मतलब वो भी जो दानिश भी हैं, वो भी एक पार्लियामेंटेरियन है, वो भी लोगों के वोट और सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप अगर उनको इंसल्ट कर रहे हो तो आप देश और दुनिया की आवाम को भी इंसल्ट कर रहे हो। आप जब पूरे वर्ल्ड को बोल रहे हो कि इट्स वन विलेज, तो वन विलेज में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आती है, आप उन लोगों को भी हर्ट कर रहे हो। क्योंकि जब हम एक वन विलेज बनाएंगे पूरी दुनिया को, पहले आप अपने देश को तो वन विलेज बनाइए ना। दुनिया तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा देश ही एक पूरी दुनिया है अपने में। तो पूरी दुनिया को, जब आप अपने दुनिया की बात कर रहे हो, आप देश को ही नहीं बचा पा रहे हो। आपने बीच में एक शब्द यूज़ किया कि प्रधानमंत्री किस चीज़ से डर रहे हैं। ये क्यों आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं किसी चीज़ से? प्रधानमंत्री अपने वोट से डर रहे हैं। वो जो वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं भगवा रंग पहन के, वो भूल रहे हैं कि वो भगवा रंग सिर्फ एक रंग है, वो एक कम्युनिटी का रंग नहीं है। ये जो सैफ्रनाइजेशन हो रहा है कि एक कम्युनिटी को खींचने की बात कर रहे हैं, ये गलत राजनीति है। आप धर्म के आधार पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप किसी और धर्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमारा पार्लियामेंट, आई एम अ स्टूडेंट, और मुझे लगता है इस चीज़ की बातें अब न्यूज़ में आनी चाहिए कि अगर हम अपने पार्लियामेंट को किसी और कंट्री के पार्लियामेंट को कंपेयर करें तो डिफरेंस साफ पता चलेगा। या इंडिविजुअल्स पे बात होती है या इन स्टूपिड चीज़ों पे बात होती है, वरएज़ आप किसी और कंट्री का पार्लियामेंट उठा के ले लो, वहाँ पर एजेंडाज और इश्यूज़ पे बात होती है। तो वो बातें कब होगी? आप अच्छी अच्छी चीज़ों पे बात करिए ना, आप एजुकेशन पे बात करिए, आप हेल्थ पे बात करिए, कितनी सारी और चीज़ें हैं। आप एक दूसरे पे ऐसे टिप्पणियाँ क्यों कर रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट पार्लियामेंट में बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं उम्मीद कर सकते कि एक जो अनपढ़ इंसान हमारे देश का है वो दूसरे धर्म के कैसे रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले साफ साफ बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उकसाया गया था उन्हें, इसलिए ऐसे शब्द निकल जाते हैं। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, आप एक पॉलिटिशियन है, आपको तो लोग उकसाएंगे ही ना। तो आपको तो अपनी ज़बान, आपके अगर दिमाग में भी कभी ऐसी चीज़ें आई होगी तभी आपने बोली ना। हम पहले सोचते हैं फिर हम बोलते हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें कैसे चल सकती है? आप सबके लिए नहीं उठे थे वहाँ पर? आप सबके लिए पार्लियामेंट में नहीं गए क्या? आप एक कम्युनिटी को लेकर आगे गए क्या? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से वो चीज़ें हैं। उकसाया तो सबको जाता है। अभी मैं भी जोश जोश में कुछ भी बोल दूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी विचारधारा ही वैसी होगी, तो कभी ना कभी उकसाने से आपके मुंह से वैसे शब्द निकलेंगे। विचारधारा ही वैसी होगी, विचारधारा ही वैसी होगी। लेकिन वो लोग तो जो नारे उनके होते हैं, जब हम बीजेपी के नारों की बात करते हैं, बीजेपी जिस प्रकार की चीज़ें सामने रखती है लोगों के, सबका साथ सबका विकास जैसे नारे होते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात होती है, भारत की जनता की बात होती है, तो उसमें ये चीज़ें कहाँ से आ जाती है कि एक विशेष समुदाय को आप लोग ऐसे टारगेट करके बोल रहे हो? आप जय हिंद का नारा मारते हो, आपको इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत है? इनकलाब का नारा तो भगत सिंह भी मारता है। आप जब सावरकर की बात करते हो, आपके कुछ लोग गोडसे की भी बात करते हैं, तो आपको भगत सिंह की बात करने से क्या दिक्कत है? आपको सुभाष चंद्र बोस की बात करने से क्या दिक्कत है? आपको नेहरू की बात करने से क्या दिक्कत है? आप नेहरू को सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर देखते हो कांग्रेस पार्टी का? नहीं, हम तो उनका इतिहास पढ़ के आते हैं। हम तो उनकी बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। हम गांधी की भी बात करते हैं क्योंकि गांधी को हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल में भूल नहीं सकते हैं। तो आप सब कुछ ही अपने वोट बैंक के लिए क्यों करते हैं? आपके लिए देश ज़्यादा आगे है, आप देश की बात करते हैं, तो आपके नारों में अगर देश आता है तो आप देश को आगे देखते हैं या फिर आप अपनी पॉलिटिक्स को आगे देखते हैं? आपके नारे ही रिवॉल्व करते हैं आपकी पॉलिटिक्स के लिए, तो फिर हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखें? हमारे लिए हमारा देश आगे आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है, इसलिए आज शायद हम सड़कों पर बैठ खड़े हैं।
लेकिन ऐसे जो बयान आते हैं, ऐसे जब पार्लियामेंट में इस तरीके की चीज़ें उठती हैं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ हाजिर होता है, तो जो देश के मुस्लिम्स हैं इस वक्त ऐसे बयान सुन के उन पे क्या असर हो रहा होगा, उनकी मानसिकता क्या हो रही होगी, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है चीज़ों का? देखिए मैं सिंपथाइज़ कर सकती हूँ, एम्पथाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि शायद मैं एक मेजॉरिटी रिलीजन से आती हूँ। मैं खुद एक हिंदू हूँ। मैं अपने दोस्तों के बारे में जो मुस्लिम हैं, मैं सोच भी नहीं सकती उनको कैसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है आसपास लोग, नॉर्मल सी चीज़ है, कैब ड्राइवर अगर मुसलमान है तो लोग हेजिटेट करते हैं जाने के लिए। अगर आपके साथ वाला दोस्त अगर मुसलमान है, उसकी प्लेट से खाने से दिक्कत होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कितना ज़्यादा बड़ा बन रही है, और एक साल ऐसे बढ़ा जा रहा है। 2014 से जो हम कम्युनल वायलेंस और कम्युनल चीज़ें देश में देख रहे हैं, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमें दिख रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, स्टेटमेंट्स देख के अब लोगों को लगेगा अच्छा वो लोग बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, तो हमें क्या दिक्कत है, हमारा कोई क्या उखाड़ेगा, हमें तो कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है, बोल दिया निकल जाओ। मतलब ये चीज़ एक हो सकती है आम जनता में? हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आप सड़कों पे चलिए, आप किसी कट्टर राष्ट्रवाद जो अपने आप को बोलते हैं, बल्कि गलत वर्ड है ये, आप अपने आप को हिंदूवाद बोलिए, उनसे बात करेंगे, बड़ी आसानी से किसी को ये चीज़ें बोल सकते हैं वो लोग। उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको दिक्कत भी क्यों होगा? उनके बैक में अगर संसद में आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हो, तो सड़कों पे तो बोलना आसान है ना। फिर पार्लियामेंटेरियन ही ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? ये चीज़ें तो फैलेगी। लेकिन चेतावनी दे दी गई है स्पीकर द्वारा कि आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए संसद में। कुछ तो दिखाने के लिए भी बोलना ही पड़ेगा ना, ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते। मतलब ये दिखावा है सब कुछ? ऑब्वियसली दिखावा है। अगर दिखावा नहीं होता तो एक्शन लिया जाता। आप अपने लीडर्स को, शास्त्री जी मुझे बहुत याद आते हैं जब मैं इस चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। रेलवे का जब इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया था। इतनी छोटी छोटी बातों में उन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया क्योंकि उनके देश उनके दिल के करीब था। आप इतनी बड़ी चीज़ें बोल रहे हो, आप एक पूरा कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर रहे हो इस चीज़ से। आप नहीं भूल सकते हो मौलाना आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम जी को। APJ अब्दुल कलाम मुझे नहीं लगता किसी का फेवरेट नहीं होगा, तो आप उनका धर्म कैसे भूल जाते हो? फिर आप उनका धर्म याद नहीं रखते हो जब आप उनके बारे में बात करते हो। आप उनका नारा हर जगह मारते हो। अभी चंद्रयान गया है, मुझे नहीं लगता चंद्रयान संभव होता अगर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश में नहीं होते। आप उनके धर्म की भी बात करें, आप ताजमहल की बात करते हो, आप ताजमहल जिसने बनाया है, जिसने इश्क की बात हमारे देश में की है, आप उनके बारे में भी बोलिए, उनके धर्म के बारे में भी बोलिए। आप मधुबाला की खूबसूरती के बारे में बात करते हो, हर जगह दुनिया जहान में उनकी बात करते हो। आप शाहरुख खान का नाम लेके आगे जाते हो, आप उनका धर्म कैसे भूल जाते हो? वो तो अपने आपको हिंदुस्तानी उतना ही बोलता है जितना हम बोलते हैं। आपको तब धर्म याद नहीं आता है, आपको तब धर्म याद आता है जब आपको वोट लेना है, और आप एक आम इंसान को लड़ा रहे हो। मतलब नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों से, जो आम जनता है जिनके दिमाग में ये चीज़ें भरी जा रही हैं, उन पर फ़र्क पड़ेगा? उन पे पड़ेगा। उनको वोट के लिए ये लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ जी को रेजिग्नेशन की मांग लेकर आप आए हैं आज? हाँ, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, और वो कहीं दिखने भी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो डर्टी बना रहा है उसकी वजह से ही हमारा जो यूथ है आज वो डर रहा है पॉलिटिक्स में आने से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बनी हुई थी, साफ साफ बोल रहे कि अगर संसद में नेता ऐसे भाषण देते हैं तो उनका असर सीधा सीधा आम जनता पर जाता है, और अगर एक नेता के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो आम जनता के बारे में आप सोच नहीं सकते कि उन्हें दिन प्रतिदिन कैसी चीज़ें सामने से फेस करनी पड़ती हैं, या जो मुस्लिम्स हमारे देश के उनको किन चीज़ों से बुलाया जाता है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।